दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी विद यूनानी मेडिसिन। दोस्तों, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। सिर्फ ब्लड कैंसर्स की बात करेंगे तो मोर देन 100 उसके टाइप्स है। अगर लिम्फोमास की बात करेंगे तो उसकी मोर देन 65 टाइप्स है। उसके अलावा और भी कई डिसऑर्डर्स है जो है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में, इसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया मेजर है, थैलेसीमिया माइनर है, स्फीरोसाइटोसिस है। और हर एक डिजीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ देती है, उसका बहुत ज़्यादा इलाज नहीं हो पाता है। इसके इलाज की अगर बात करेंगे दोस्तों तो कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, या फिर जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह है। ये ट्रीटमेंट्स इफ़ेक्टिव हो भी सकते हैं, बहुत मर्तबा ये बहुत ज़्यादा फेलियर की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो उस सूरत में हमें जो है दोस्तों ऑल्टरनेटिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है कि बाबा किस तरीके से पेशेंट को राहत दें, किस तरीके से पेशेंट को जो है रिलीफ़ दें हम लोग। तो उस ताल्लुक से जब हमने पिछले 14-15 साल से जब काम शुरू किया तो हमें जो कुछ पेशेंट हमारे पास आए, उन पेशेंट को जब ट्रीटमेंट शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला। तो उस ताल्लुक से आज हम बात करेंगे दोस्तों। अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो जैसे मिसाल के तौर से ब्लड कैंसर्स है, उसके अलावा माइलोफाइब्रोसिस है, थैलेसीमिया है, उसके अलावा दोस्तों माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है, पॉलीसिथीमिया वेरा है। ये सब चीज़ें अपनी जगह दोस्तों जो है ब्लड हेमोरेजिक डिसऑर्डर में इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। अगर हम लोग और उसके आगे अगर डिस्कशन करेंगे तो थैलेसीमिया मेजर की बात करेंगे दोस्तों। थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है दोस्तों कि थैलेसीमिया मेजर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसके अंदर जो है देयर इज डिफेक्ट इन बीटा ग्लोबिन चेन्स एंड इट्स पैथोलॉजी मेनली रिफ्लेक्ट्स इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, यानी एरिथ्रोपोइसिस आरबीसीस सही तरीके से नहीं बन पाते दोस्तों। तो वहाँ पर जो है बोन मैरो के अफ़ाल को, बोन मैरो के फंक्शन को ठीक करना, ये असल इलाज हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर थैलेसीमिया मेजर की और फर्दर डिस्कशन करेंगे हम लोग तो इसके अंदर क्या होता है कि एरिथ्रोपोइसिस सही तरीके से नहीं होने की वजह से पेशेंट को एनीमिया हो जाता है और पेशेंट को हर महीने में 15 दिन में एक मरतबा जो है ब्लड बीटी की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसमिट की ज़रूरत पड़ती है। यूनानी मेडिसिन से अगर हम लोग ने बोन मैरो को सही तरीके से हरारत पहुँचाए, यानी वहाँ पर उसकी सख्ती सलाबत को कम किए और सही तरीके से उसका जो है बोन मैरो के अफ़ाल को सही तरीके से हम लोगों ने उसको दवाओं से ठीक किए, तो बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत को हम लोग जो है कम से कम पेशेंट को कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे तो जैसे मिसाल के तौर से कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इमैच्योर जो है वो डब्ल्यूबीसीज जो है वो बहुत हज़ारों लाखों की तादाद में बनते हैं। वहाँ पर सोजिश को यानी हरारत को कम करना ये मकसद होता है, यानी सोजिश इरिटेशन को, सफ़रा को कम करना मकसद होता है। जैसे ही आपने सफ़रा शिकन दवाइयाँ दी तो वो डब्ल्यूबीसी काउंट का धीरे-धीरे कम होना शुरू होते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आए दोस्तों जिन्हें 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख उनका डब्ल्यूबीसी था। 1 महीने 2 महीने यूनानी मेडिसिन के इलाज के बाद वो पेशेंट का वो डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल पे आया और कई महीने तक बल्कि सालों तक उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है ब्लड कैंसर्स के ताल्लुक से। ये अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों बोन मैरो को, अगर हम लोग सही तरीके से बायोप्सी को जो है यूनानी की मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेट करेंगे, बायोप्सी में दोस्तों 2 चीज़ें दिखती है बोन मैरो में। एक होता है हाइपर सेलुलर मैरो और एक होता है हाइपोसेलुलर मैरो। हाइपरसेलुलर मैरो के अंदर जो है तहरीक की ज़्यादती दिखती है, हरारत की ज़्यादती दिखती है, जिसको हम लोग दम और सफ़रा के तहत हम लोग कैटेगराइज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर हाइपोसेलुलर मैरो की बात करेंगे तो वहाँ पर हरारत की कमी दिखती है और बुरूदत की ज़्यादती दिखती है, जिसे हम लोग कोल्डनेस कह सकते हैं, जहाँ पर बलगम और सौदा ये दो जो है टेम्परामेंट ज़्यादा हावी होते हैं। तो बलगम और सौदा के लिए उनको ठीक करना ज़रूरी है और दम और सफ़रा के लिए उनको ठीक करना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अगर हम लोगों ने सही तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइज़ करके काम करना शुरू किए, डेफिनेटली जो है ब्लड डिसऑर्डर्स में यूनानी मेडिसिन एक बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। उसके अलावा दोस्तों एक और तरीका है, एक और जो है डिजीज़ जिसका नाम है माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस के अंदर जो है वो फाइब्रोसिस का पैथोलॉजी ज़्यादा जो है वो ऑब्वियस होती है और फाइब्रोसिस का मतलब है सख्ती सलाबत, फाइब्रोसिस, हार्डनेस। ये सौदा की तरफ जो है इसको हम लोग जो है आगे बढ़ा सकते हैं। सौदा के अंदर क्या होता है दोस्तों, खुश्की होती है और बुरूदत की ज़्यादती होती है। और हरारत को बढ़ाने के लिए यूनानी मेडिसिन में बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद है दोस्तों। मिसाल के तौर से अगर हम लोग सिंगल ड्रग की बात करेंगे तो बरगे सुदाब है, मेथी है, ज़ीरा है, सत्यानाशी के बीज है। उसी तरीके से जो है बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। देखने में बहुत सिंपल मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली हरारत को बढ़ाकर बोन मैरो को एक्टिवेट करती है और जो है
सही तरीके से उसके फंक्शंस को बढ़ा सकती है और एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उसके आगे अगर डिस्कस करेंगे जैसे अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, तमाम सेल लाइन यानी बोन मैरो के अंदर ना डब्ल्यूबीसी बन पाते हैं, ना आरबीसीज, ना प्लेटलेट्स। यहाँ पर भी आप लोगों को हरारत की कमी दिखाई देंगी और ख़ास तौर से स्प्लीन इसके अंदर इन्वॉल्व दिखेंगी। तो यहाँ पर भी हमने हरारत की कमी, सख्ती, सलाबत को मद्देनज़र रखते हुए उसको कम करना है। तो वहाँ पर उस वैसे पेशेंट को अप्लास्टिक एनीमिया में रिस्पॉन्स मिलता है, हमारे पास मिलता है। कई पेशेंट ऐसे दोस्तों जिनको अप्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। उसके अलावा और आगे बात करेंगे दोस्तों मल्टीपल माइलोमा की। मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट में हम लोगों ने जो साइन सिम्टम देखे हैं वो सफरा से बहुत ज़्यादा कोरिलेट किए। अब सफरा को हम लोग कम करने के लिए दवाइयाँ दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे पेशेंट को काफ़ी आराम हुआ। सफराई मिजाज का ऐसे पेशेंट ज़्यादातर देखने में है। उसकी वजह ये है कि इसका मादा बोन को तक खराब कर देता है, बोन को इरोड करता है, जिसकी वजह से दोस्तों मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट को इजीली फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। स्कल फ्रैक्चर वगैरह ऐसे पेशेंट में बहुत आसानी के साथ देखने में आया है, क्योंकि हरारत की बहुत ज़्यादा तहरीक की ज़्यादा ऐसे पेशेंट में होती है। इसके अलावा दोस्तों लिम्फोमास की बात करेंगे। हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर जो है हम लोग जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके जो जो लिम्फ नोड होते हैं वो बहुत हार्ड स्टोन लाइक लिम्फ नोड होते हैं, जो जिसको हमने सौदा के तहत कैटेगराइज किया और उसकी दवाइयाँ दी, वैसे पेशेंट को काफ़ी आराम हुआ। उसके अलावा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर हमने जो जो पैथोलॉजी देखी है कि उसके जो जो लिम्फ नोड होते हैं नॉन हॉजकिन वाले, वो नर्म होते हैं। वहाँ पर जो है बुरूदत की ज़्यादती होती है, बलगम की ज़्यादती होती है। तो वो बलगम के तहत हमने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो ब्लड डिसऑर्डर्स चाहे कोई भी हो, किसी न किसी मिजाज में आप उसको कैटेगराइज करके उस मिजाज के तहत उस पैथोलॉजी को कम करके उस मादे को जो है वो डिटॉक्स करके आप आप जो है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूनानी मेडिसिन से एक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।